हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाएंगे आपको संस्कृत का धातु रूप, जो कि अध्याय नंबर 9 है। ठीक है। अभी तक हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है शब्द रूप। तो वहाँ मैंने बताया कि 7 विभक्तियाँ होती हैं, संबोधन होता है और उसमें एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में कैसे चलता है। ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ाएंगे धातु। संस्कृत की जो मेन जड़ होती है ना, वो शब्द और धातु दो चीज़ों से मिलकर चलती है। संस्कृत के वर्ड, अगर ये संस्कृत के दो वर्ड धातु और शब्द ना हो तो संस्कृत के वर्ड हिलेंगे भी नहीं। इसलिए आपको मैंने बहुत सिंपलिसिटी में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं शब्द रूप के, और बहुत अच्छे और बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएं। आज हम आपको पढ़ाएंगे धातु रूप, जो कि अध्याय नंबर 9 है। यहाँ हम समझेंगे। पहली बात, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। इस वर्ड को आप समझिए। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। मैंने क्या बोला? संस्कृत के दो मेन होते हैं, एक धातु एक शब्द। अगर आप ये समझ गए तो कहीं से भी कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। मैंने क्या बताया था? मूल तत्व है। इनकी संख्या लगभग कितनी है? इनकी संख्या लगभग 3356 3356 देखिए 3356 आप याद कर लीजिए, या 3356 इस तरह से आप याद करिए। धातुओं के साथ शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि का निर्माण होता है। अन्य अर्थों में हम समझाएंगे। अन्य अर्थों में कहा जाए तो संस्कृत का लगभग प्रत्येक शब्द अंततः धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? जो मैंने सबसे पहले बोला है कि संस्कृत के मेन जो होते हैं, जैसे जड़ जिसको कह सकते हैं, वो धातु होते हैं। धातु शब्द स्वयं धा में, देखिए धातिन प्रत्यय जोड़कर बनता है। देखिए धातु को बनाना है, धातु को ऐसे आप बनाइएगा। धातु बराबर धा धा प्लस तीन प्रत्यय लगाकर धातु वर्ण बनता है। ये तीन हो गया। ये प्रत्यय है, आपको ध्यान में देना है, कुछ और मत समझिएगा। ये प्रत्यय है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, पहले बात यहाँ से देखिए, धातु वर्ड आपको यहाँ से धातु क्या है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शब्द रूप में भी मैंने धातु बताया और कारक में भी मैंने धातु को थोड़ा बहुत बताया है। क्योंकि वहाँ इसलिए नहीं एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि मुझे पता था आपको धातु यहाँ समझाना है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आप कहीं कोई भी, जैसे उसमें मैंने बताया था एक लिखने का तरीका और समझाने का तरीका, दूसरा याद करने का तरीका मैंने किसमें बताया था? शब्द रूप में। अब यहाँ धातु रूप में मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको फार्मूला दूंगा। वो फार्मूला आपको कंठस्थ करने हैं, और कंठस्थ अगर हो जाएगा तो याद करने हैं आपको। जैसे देखिए धातु, उसमें क्या था ना, शब्द रूप हमारे क्या थे? देखिए शब्द रूप हमारे किस में चलते हैं? वो विभक्तियों में चलते हैं। ठीक है। और धातु रूप हमारे किस में चलते हैं? लकार में चलते हैं। हम देखिए, लकार वैसे 10 प्रकार का होता है, पर हमारे सिलेबस में 5 प्रकार के लकार को पढ़ना है। नंबर 1 लट लकार, नंबर 2 लंग लकार, ठीक है, लंग लकार, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नंबर 3 पे है हमारा लिरिट लकार। ठीक है, लिरिट लकार। अभी आपको इसका हम डिटेल देंगे। और नंबर 4 पे है हमारा लोट
ठीक। और नंबर 5 पे है हमारा विधि। इसका मीनिंग हम मीनिंग के साथ, यही आपका सूत्र है। ये हर किसी कोई नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक आपको हम ट्रिकी के माध्यम से समझाएंगे, ताकि जिससे ये आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहे, जिससे आप एग्जाम में आपको काफ़ी सहायता मिले। आगे चलते हैं सूत्र पे। देखिए मैंने ऊपर लिखा था कि 5 अर्थों में चलता है ये, आपको हम यहाँ समझाएंगे। यहाँ रट कर जाना है। कहीं अगर आपको लट लकार दिखता है धातु रूप में, कहीं भी आपको दिखते लट लकार, कहीं भी अगर लट लकार दिखे तो वहाँ समझना है आपको वर्तमान। लट लकार माने होता है वर्तमान, पहले माने समझ लीजिए मीनिंग। लंग का मतलब होता है भूत, वर्तमान भूत हो गए। उसके बाद अब चलते हैं भविष्य। लिट का अर्थ होता है भविष्य काल, लिट का अर्थ होता है भविष्य काल। और लोट का अर्थ होता है आज्ञार्थक के रूप में, आज्ञा जहां मिले। और विधि का मतलब होता है चाहिए के प्रयोग में, जहां चाहने की इच्छा जागृत हो वहीं आपको करना रटना है ये, ठीक है। अब लीजिए, ये आपको याद हो गए। ये आपको याद हो गए। अब ये मेरा यहाँ समझाने का पर्पज केवल एक था। अब देखिए आपको लट लकार दिखता है, समझ जाइए वर्तमान काल, ऐसे मीनिंग याद कर लीजिए। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, लिट लकार का मतलब होता है, लिट का मतलब होता है भविष्य काल, और लोट का मतलब होता है आज्ञा अर्थक, और विधि का मतलब होता है चाहिए के प्रयोग में, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं। मेरा एक मेन मोटो है, अगर आप ये एक पेज का पीडीएफ समझ जाते हैं, ये एक पेज पे जो मैंने लिखकर आपको सूत्र दिया है ना, अगर आप ये समझ गए तो मेरा मोटिव जो होता है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आपको ये समझना है। अब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए मैंने शब्द रूप को बताया था कि वो विभक्तियों में चलता है। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ लट लकार। तो लट मतलब होता है वर्तमान, लंग मतलब होता है भूत, लिट मतलब होता है भविष्य, लोट मतलब होता है आज्ञार्थक, विधि का मतलब होता है चाहिए। आपको ये कंठस्थ करना है। एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। लट मतलब वर्तमान, लंग मतलब होता है भूत, लिट मतलब होता है भविष्य, लोट मतलब होता है आज्ञार्थक, विधि का मतलब होता है चाहिए। अब आपको यहाँ समझना है कि जो लकार होते हैं ना हमारे, वो पुरुष में चलते हैं, पुरुषों में चलते हैं। जैसे मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, सॉरी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हमारे पुरुषों में चलते। आप देखिए, आपको ये याद करना है, ठीक है। आपको यहाँ देखना है कि कैसे कैसे चीजें याद कर होती हैं आपको, बिल्कुल। मैं जो आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना तो आप कहेंगे सच में ये। अब देखिए ये भी यहाँ भी वचन रहेगा, तो ये एक वचन हो गया। ऐसे करते हैं 1 2 3 डिग्री कर लेते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब क्या करना है, लट मतलब चाहिए। देखिए ती ता इंती, सी था ईम व मी, ठीक है। ये याद हो गया। ये तो था रूल वाइज। अब हम बिना रूल को आपको ले चलेंगे, ठीक है। हम आपको बिना रूल सिखाएंगे ताकि आप एग्जाम में लिखें, आपको याद तो करना, रटेंगे इस तरह से, ठीक। अब देखिए ये मान लिए हम 1 डिग्री, ये मान ली ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। तो ऐसे याद कर लीजिए ना। एक वचन में ती सी मी, ता था वा तथा, इंती था मी, ती सी मी, ता था वा तथा, इंती था मी, इंतिम इंथम, ठीक। तो ये आपको थे याद करने की ट्रिक, आपको यहाँ समझना है। तो आपको यहाँ लट लकार का मीनिंग क्या समझ में आया। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। आगे चलेंगे लंग लकार। आगे क्या चलेंगे, लंग लकार में। लंग लकार अगर हम आपको समझाएंगे तो भूतकाल होता है। लंग लकार हमारा जो होता है वो भूतकाल होता है, ठीक है।
ये देखिए लंग, आप लिखने का तरीका सीखिए, यहाँ पे गलत नहीं है। ये तो पुरुष है, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसको ऐसे मान लीजिए, तीन वचन ना करके बहुवचन मानिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तीसरे को बहुवचन आपको मानना है, लो ठीक। अब यहाँ क्या करना, देखिए रूल के वाइज आपको आ तो लिखना है, सारे में आ कॉमन हो जाएगा। लंग, लंग लकार भूतकाल में, ता, ताम, अन, या अत, आताम, अन। अब इसको कैसे प्रयोग करना ये आपको रटने हैं, तभी ये रट लिए तो आपको हजारों बना सकते हैं। आहा, अतम, अत, आम, आवा, आम सॉरी आम, इस तरह आपको रटने हैं। अब फिर मैं जैसे आपको वहां सिखाया था रूल के खिलाफ चलने के याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें लिखना है। देखिए तह, ताह, मा, तो तहम, ताम, तम, वा, ना, ता, ना, ता, मा, तो ये हो गया न, ये तीन बहुवचन में नतम, ताम, तम, वा, तहम, इस तरह आपको याद करने हैं सॉरी, इस तरह आपको याद करने हैं। अब चलते हैं आगे, लिरिट लकार। लिरिट का मतलब होता है भविष्य काल, ठीक है। आपको मीनिंग समझना है, गलती से कहीं इधर हो लंग को मैंने भविष्य बोला तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। लंग लकार भूतकाल और लिरिट लकार भविष्य काल समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए सबसे आसान लिरिट होता है भविष्य। देखिए ये एक वचन आपको लिखना है, द्विवचन लिखना है, और ये तीन वचन मतलब बहुवचन। इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यासि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम, ये रूल हो गया। रूल के खिलाफ चल के हम आपको समझाएंगे। ये देखिए इष्यति, इष्यासि, इष्यामि, इष्यत, इष्यथ, इष्याव, इष्यन्त, इष्यथा, इष्याम, ये सूत्र आपको रटने ही रटने हैं किसी भी हालत में। आगे चलते हैं हम, लोट लकार। लोट का मतलब होता है क्या, आज्ञा के रूप में। लोट का मतलब क्या होता है, आज्ञा अर्थक, आज्ञा अर्थक चीजों के लिए। जैसे देखिए तू, ताम, अंतु, अ, तम, ता, नी, वा, मा, ठीक। ये तो था क्रम से सॉरी। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसको याद करने का तरीका, सिंपल तरीका, तू, आ, नी, तुअनी, ताम, तम, वा, अंतु, तामा, ये याद हो जाएंगे आपको। अब विधि का मतलब होता है चाहिए। विधि का मतलब क्या होता है, चाहिए के रूप में, ते, ताम, यू, ए, तम, ता, ए, वा, मा, ये तो था हमारा रूल के खिलाफ। अब कैसे याद करेंगे, ते, यम, ताम, तम, वा, यू, त, मा, यू, तम। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि वर्तमान काल में होता है लट लकार, भूतकाल में होता है लंग लटार लकार, भविष्य काल में लिट होता है, आज्ञार्थक में होता है लोट, और चाहिए के रूप में प्रयोग करना है तो विधि। जी हाँ, अब यहाँ हम ले चलेंगे आपको जी हाँ, हम यहाँ आपको समझाएंगे। ये देखिए पूछना वर्ड जो आया है अब इसका पूछा लट लकार समझाइए, तो लट मतलब क्या होता है, आपको मैंने यहाँ समझा के रखा है कि लट का मतलब होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का फार्मूला क्या था, आप फार्मूला बताएंगे, हम उत्तर बताएंगे। देखिए जो लिखने का ट्रिक था, ती, ती, सी, मी, ये इसका फार्मूला था। ता, था, वा, ये इसका फार्मूला था, आपको मिला। इंती, था, मा सॉरी, इंती, था, मा, ये आपको मिलने की नहीं। ये देखिए
इतने वर्ड आप फार्मूले से मिलाइएगा, मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको फार्मूला अगर आपको याद है तो कहीं नहीं बाहर जाएगा। अब इसको लिखने का जो तरीका है देखिए, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छता, पृच्छामि, पृच्छाओ, पृच्छामि। ये आपको लट लकार अर्थात वर्तमान काल में चला। दूसरा है लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है भूतकाल। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, भूतकाल। ठीक है, अब भूतकाल के जो सूत्र थे उसको याद करिए। यहाँ लगाना है विसर्ग, ये विसर्ग मान लीजिएगा। भूत का लोट लकार का मतलब, सॉरी, लोट का मतलब क्या होता है, गलत मैंने बोल दिया। लोट का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है आज्ञार्थक। लोट का मीनिंग क्या होगा, आज्ञार्थक। आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आज्ञा अर्थक। ठीक है, आज्ञा अर्थक के रूप में। अब आज्ञा अर्थक का फार्मूला क्या था, तू अनि था। तो आपको ये ध्यान देना है, तू और अनि, तू अनि, अनि मिला, और क्या था, ताम, तम, वा, अंतु, ता, मा। ये इसके फार्मूले मिल गए। तो लिखने का जो स्टाइल आपको बनेगा ना, आपको लिखना कैसे है एग्जाम में देखिए, पृच्छतु, पृच्छतम, पृच्छन्तु, पृच्छा, पृच्छताम, पृच्छत, पृच्छानि, पृच्छाओ, पृच्छाम। देखिए ये इस वर्ड से पूछा जाएगा। पृच्छ मतलब पूछना। अब लंग का मतलब होता है लंग। लंग का मतलब होता है भूतकाल। आप वहां फार्मूले में जाइएगा तो आपको मिलेगा, लंग का अर्थ होता है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का फार्मूला क्या था, ता, हा, मा, तहम, ताम, तम, वा, न, ता, मा। ये नतम हो गया, ये ताम, तम, तव हो गया, ये ता, हा, मा हो गया। ये फार्मूला आपको मिला ना, इसलिए कह रहे हैं कि आपको पहले वो फार्मूला रटा होना चाहिए, जैसे मैंने रटा है, मुझे याद है अभी तक। तो अपृक्षता, अपृक्षताम, अपृक्षण, अपृक्षा, अपृक्षतम, अपृक्षता, अपृक्षम, अपृक्षाओ, अपृक्षाम। सॉरी। ठीक है, अब उसी तरह हम चलते हैं लिंग। लिंग नहीं है, लिंग, लिंग अंगा है। लिंग में क्या होता है ना हमारा, यह जो हमारा है ना, ये चाहिए के अर्थ में है। मैंने आपको वहां से जाकर देखना पड़ेगा, आपको चाहिए के अर्थ में। ठीक है, चाहिए के रूप में। ठीक, चाहिए के रूप का फार्मूला क्या होता है देखिए, ते, ह, यम, ताम, तम, वा, यू, ता, मैं। ये फार्मूला था। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कैसे लिखना। फार्मूला इतना अच्छा आपको समझाया है ना कि फार्मूला से आप भूलेंगे नहीं। पृच्छेद, ठीक, पृच्छेद, पृच्छेताम, पृच्छेयु, पृच्छे, पृच्छेतम, पृच्छेत, पृच्छेयम, पृच्छेय एंड पृच्छेम। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब लिरिट का जो होता है ना, लिरिट, उसका मतलब होता है इष्यति। ठीक है, तो लिरिट का मीनिंग क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, भविष्य काल। लिरिट का मीनिंग क्या लिखेंगे, भविष्य काल। भविष्य काल को मैंने अभी कहाँ बताया आपको, लेकिन सूत्र में मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। ठीक, ये हो गया हमारा वर्तमान। लिख लो भैया, वर्तमान। वर्तमान आज्ञा, चाहिए, और यहां लिख लो भूतकाल। ठीक, भविष्य। तो ये आपको कंप्लीट होता है। इसी तरह आपका भू, हाँ, ये क्या था पूछना ना, तो आप तो ये भूल गए, मेन प्रसाद लेना। देखिए, मेन प्रसाद है 5 स्टार। 5 स्टार का मीनिंग क्या है, पूछा है और पूछा जाएगा। अब शुरू होने से पहले हम बता देंगे 5 स्टार, क्योंकि ये सब मेन एग्जाम मेन है ना। अब देखिए
लट लकार वर्तमान काल, लट लकार का होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो इसमें भी वही है, लट मतलब भू मतलब होना, तो भू बने भवती भवसी भवामि सॉरी, भवता भवता भवा भवंती भवता भवामि। आपको फार्मूला याद है तो कुछ भी बना सकते हैं। लंग लकार भूतकाल, अभवती भूतकाल में छोटा आ लगाना था, आपको ध्यान देना है। अभाव अभवम अभावतम अभावम अभावा भवा अभवन अभवती अभावम। आपको मेन जो ना मेन क्या था, मतलब आपको मैं फार्मूला यहाँ भी दिखाना चाहूंगा, देखिए। तम तम और ना तम ये फार्मूले आप उठाइएगा, लास्ट के वर्ड वहां जोड़िएगा, आपको मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। लोट का मतलब होता है आज्ञा अर्थ के रूप में। ठीक है, लोट का मीनिंग क्या होता है, आज्ञा के रूप में। तो आज्ञा के रूप में मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा। आज्ञा जहां आया है, तू अनि ताम तम व अंतु तामा, ये फार्मूला आप वहां देखेंगे तो आपको मिलेगा। आपको लिखना कैसे है, भवतु भवताम भवंति, भाव भावताम भवा भवानी भवाओ भवामी। लिरिट का मीनिंग क्या होता है, लिरिट, लिरिट का मतलब होता है भविष्य काल। और भविष्य काल में क्या था, आपको फार्मूला क्या दिखा, लिरिट का मतलब होता है, ठीक है, आप ये समझिए। फिर विधिलिंग में जो होता है आपका विधिलिंग, विधिलिंग का मतलब होता है भवेत। देखिए, विधि का मतलब होता है चाहिए, तो ते वा यम, ठीक है। भवे भवेयम भवेताम भवेतम भवेव भवेव भवेत और भवेवम। ठीक है, आपका जो पीडीएफ से आप मिला लीजिएगा, जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ये मीनिंग आपका गलत है, इस मीनिंग को आपको नहीं लिखना है, ये मीनिंग आप ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं रिमार्क करूँगा, इसको हाईलाइट करूँगा, ये मीनिंग आपका गलत है। ठीक है, इसमें केवल 4 अर्थों में मैंने बताया है, पीडीएफ जाकर मिला लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मीनिंग आपका गलत है। ठीक, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये गलत है। बाकी बाकी यहाँ से आप फिर से रीस्टार्ट करेंगे, एक आप यहाँ खुद से बनाएंगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पीडीएफ में मैं पीडीएफ में भी ये आप गलत कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये मैं फार्मूला आपको बताया था ना, वो मैं यहाँ इसलिए बीच में ऐड कर दिया हूँ ताकि आप 2 पेज पढ़ें, ताकि फिर समझें फार्मूला, ताकि आप भूल ना जाएं। इसलिए मैंने ये जो फार्मूला आपको यहाँ दिखाया है, सेम फार्मूला मैं ये नीचे भी ऐड करके दिया हूँ, ताकि एक बनाने के बाद आपको फार्मूला ना ध्यान भूले। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, मैं आगे चलता हूँ। आपको इतना स्लोली मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि आप एग्जाम में गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब वही है, स्था माने बैठना, स्था मतलब होता है, स्था मतलब होता है बैठना। लट लकार में चलेगा तो ती सीमी, एक वचन में ती सीमी, फिर या था वो, ता था वह, फिर इंती थामी। तो आपको देखिए, प्रथम पुरुष में क्या लिखना है, तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति तिष्ठासि तिष्ठथा तिष्ठति तिष्ठामि तिष्ठाओ तिष्ठामि। लंग लकार में चलेंगे ना, अतिष्ठत अतिष्ठा अतिष्ठम अतिष्ठताम अतिष्ठतम अतिष्ठा अतिष्ठान अतिष्ठता अतिष्ठाय। आपको मेन है ना, एक मैंने आपको फार्मूला समझाया है, उससे आप हजारों निकाल सकते हैं, फार्मूला कभी नहीं गलत होगा, इसलिए मैंने 2 जगह ऐड किया है। ठीक है, लिरिट लकार, लिरिट लकार में आपको मैं समझाऊंगा। लिरिट लकार में आपको मैं समझा दूंगा यहाँ पे। इस देखिए, स्थस्यति स्थस्यतः स्थस्यन्ति स्थस्या स्थस्यथा स्थस्यतः स्थस्याम स्थस्याओ स्थस्याम। ठीक है, फिर लोट लकार हमारा आया है, तिष्ठतु तिष्ठा तिष्ठान तिष्ठतम तिष्ठतम
तिष्ठाओ, तिष्ठन्तु, तिष्ठत, तिष्ठामि, ये लोट लकार के थे। अब विधि का मतलब नाम से यह विधि, चाहिए के अर्थ में मुझे प्रयोग करना है, चाहिए, ठीक है। तिष्ठे, तिष्ठेताम, तिष्ठेउ, तिष्ठे, तिष्ठितम, तिष्ठेति, तिष्ठेयम, तिष्ठेयो, तिष्ठ्याम। अभी भी गुरुकुल में आपको ऐसे ही बोला जाता है, उत्तिष्ठ, तो वहाँ इस तरह के बोला जाते हैं, ठीक है। अब आता है लाभ, प्राप्त करने के लिए भी आपको वही आएगा। लट लकार में फार्मूला आपको श्याम फार्मूला आपको सेम होना चाहिए। लभते, लभेते, लभन्ते, लभ से, लभेते, लभय, लभे हय, लभे, लभा वहे, लभा महे, ठीक है। अब आपको हम फिर यहाँ याद दिलाना चाहेंगे लंग लकार, अलभत, अलभेतम, अलभंत, अलभथा, ठीक है, अलभावाहम, ठीक। यहाँ आप यहाँ मैं जानबूझ कर छोड़ा हूँ, आपको भरना है, पीडीएफ में भी मैंने छोड़ा है, ठीक है। अब आप भर के कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, अलभे, अलभावा, अलभामाही, ठीक। लिट लकार क्या होता है हमारा, लिट लकार भविष्य काल होता है इसमें, ठीक है। तो लपस्यते, लपस्येते, लपस्यन्ते, उच्चारण सुनिएगा। लपस्य से, लपस्य थे एंड लपस्ये वह, लपस्ये, लपस्या हवे, लपस्या मय, लोट लकार। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ स्पीड कर रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला, वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा लग रहा होगा वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। लोट लकार, लोट का मीनिंग होता है ना आज्ञा अर्थक, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं रीड नहीं करूँगा, आप खुद यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे, क्योंकि वही सेम सेम रीड करने से आपको भी लग रहा होगा कि मैं आपको बार बार वही पढ़ा रहा हूँ। कथ का भी वही है, देखिए कथ माने होता है कहना, लट लकार में होता है कथयति, कथयसि, कथयामि, कथयतः, कथयतः, कथयाओ, कथयन्ति, कथयतः, कथयता। रूल के खिलाफ मैंने बोला, आप चलते हैं रूल वाइज। आपको अब यहाँ मैं आपको यहाँ रूल के खिलाफ नहीं बोलूँगा, आपको इतना वहाँ समझा दिया, आपको आप खुद से समझना है, ठीक। कथयति, कथयता, कथयन्ति, कथयस, कथयतः, कथयतः, कथयामि, कथयाओ, कथयामि, ठीक है। और अब लंग में आकथयत, आकथयातम, आकथयन, आकथा, आकथयतम, आकथयत, आकथयम, आकथयाओ, आकथयाम। लिट में क्या बोला गया है, देखिए फार्मूला आप लगाइएगा, कहीं भी कोई भी वर्ड रहे निकाल दीजिएगा। कथस्यति, कथायिष्यति, कथायिष्यन्ति, कथायिष्यासि, कथायिष्यथा, कथायिष्यत, कथायिष्यामि, कथायिष्याओ, कथायाम। आगे चलेंगे लोट लकार में, कथयतु, कथयतम, कथयन्तु, कथये, कथयतम, कथयति, कथयानि, कथयाओ, कथयाम। विधि का आपको स्पष्ट ही है कि चाहिए के अर्थ में होता, लिख भी सकते हैं आप चाहिए, ठीक। देखिए कथियेत, कथियेतम, कथियेउ, कथिये, कथियेतम, कथियेत, कथियेयम, कथियेओ, कथियेयम। आपको जो ये है इस पे आप पहली बात तो यहाँ पे ट्रिपल स्टार बनाइए, क्योंकि ये मीनिंग क्या है, कह रहा है, तो आपको एग्जामिनर ऐसे ही पूछ भी लेता है, वाइवा में भी ऐसे आपको पूछा जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए ये आया है गम, गच्छ धातु का अर्थ है जाना। पहली बात तो आपको यहाँ करना है 5 स्टार, क्या करना है 5 स्टार, फिर आगे बढ़ना है। फार्मूला मैं आपको बता के रखा हूँ, फार्मूला में कोई गलती नहीं होना चाहिए आपका। अब मैं यहाँ फार्मूला नहीं बताऊंगा, केवल रीड करूंगा। देखिए गच्छति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप उतना कॉमन सेंस अब आपको पढ़ते पढ़ते हो गया कि पुरुष को ना बोलें तो आप समझ जाइएगा प्रथम, मध्यम, उत्तम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये मैंने कहीं कहीं बोला है, कहीं कहीं नहीं, तो आपको कॉमन सेंस आपको खुद से बोलना है इतना, ठीक। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छासि, गच्छतः, गच्छति, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छामि, ठीक है।
अब मैं उच्चारण करने के लिए केवल बोल रहा हूं। ठीक, देखिए गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यासि, गमिष्यतः, गमिष्यतः, गमिष्यामि, गमिष्याओ, गमिष्याम। आपको केवल 5 स्टार ही रट लीजिएगा। 5 स्टार तो आएंगे, जो मैंने 5 स्टार और ट्रिपल स्टार बताया है। ठीक है, अब इसको भी आपको समझना है। लंग लकार, लंग लकार भूतकाल होता है। ठीक है, आगच्छति, आगच्छताम, आगच्छनि, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छति, आगच्छामि, आगच्छाओ, आगच्छामि। ठीक है, आगे चलेंगे ऊपर। ये देखिए लोट का मीनिंग क्या होता है, मैंने वहां बताया था। आगे तक बार बार बोलना पड़ रहा ताकि आपको अच्छा लगे, मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं बोल दे रहा हूं। लोट का मतलब होता है आज्ञार्थक। देखिए गच्छतु, गच्छतम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छामि। अभी भी संस्कृत के कॉलेजों में इस संस्कृत वर्ड से बोले जाते हैं। विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए। 5 स्टार में ऑलरेडी आपको बना कर दे रहा हूं, आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम, एक वचन द्विवचन बहुवचन। गच्छते, गच्छताम, गच्छेउ, गच्छे, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेओ, गच्छयाम। आपको मैं क्या पढ़ाया देखिए, आपको मैंने क्या पढ़ाया। ठीक, नंबर 1 पे देखिएगा धातु की परिभाषा। नंबर 2 पे मैंने पढ़ाया है सूत्र। आपको सूत्र अगर रटा रहेगा ना भाई तो सब याद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लड लकार का प्रयोग मैंने बताया। ये 5 स्टार है, 5 स्टार याद करने हैं आपको। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए पढ़ाया है। अब ये देखिए ये 5 स्टार आया। ठीक है, ये आपका 5 स्टार आया। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये भी आपका 5 स्टार आया। ठीक, ये देख लीजिए। अब मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल जो अगर अभी तक जो देखा गया धातु रूप उसमें सिंपल सिटी से पूछता है, बट बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा 2021 के पेपर में क्या क्या पूछा है। देखिए 2021 के पेपर में जो पूछा है, अब मैं 2021 के पेपर में आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को मार्क करिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये 27 नंबर पे आपको मार्क करना है और फिर रीड करना है। ठीक, भू धातु के लट व लिट लकार के रूप में लिखना है। कितना आसान है। आप अगर 3 दूने 6 लाइन को लिखने से आपको 5 नंबर मिलेंगे, जो कि मैंने पढ़ा के रखा है आपको। ठीक है, मैं यहाँ आपको बताऊंगा भू धातु के लट और लिट। लिट में मैंने वहाँ जो गलती करा, मैंने पीडीएफ में भी बताया था, आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिट लगाना है। लिट मतलब लिट, देखिए एक लट पूछा है। ठीक है, लट मतलब होता है वर्तमान काल। ये लट का मीनिंग होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और लिरिट जो होता है लिरिट, ये लिरिट जो है, लिरिट जो पूछा है, लिरिट का मतलब होता है भविष्य काल। एक वचन में चलेगा इसका। देखिए सुन लीजिए ध्यान से, एक वचन के प्रथम मध्यम उत्तम इस तरह सुनना है आपको। भविष्यति, भविष्यासि, भविष्यामि। द्विवचन का सुनना है भविष्यतः, भविष्यथः, भविष्याओ। और 3 वचन का आपको सुनना है, जो कि मैंने आपको वहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था इसलिए आपको सुना रहा हूँ। भविष्यन्ति, भविष्यतः, भविष्यामि। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे फिर 2021 के क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा है, पच धातु, पच धातु का लट लकार के सभी पुरुष एवं वचनों के रूप में लिखे 5 नंबर। तो मैंने क्या बोला, पच, लट और लिट। आपको जो मैंने अभी जो बताया है भू धातु का, वहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो मैंने बताया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर क्या था 27 में जो आपको मैंने बताया है,
5 नंबर में जो पूछा था ना रिलेटेड, केवल आपको फार्मूला ध्यान देना है और कुछ नहीं। जो मैंने फार्मूला, ये आपका फार्मूला जो है ना, ये जो मैं 2 बार पेज ऐड किया हूँ ना, ऐसे ही नहीं ऐड किया हूँ। ये इस फार्मूले को आपको रीड करना है। इस फार्मूले पे आप कोई भी वो सब धातु को रखेंगे ना, सारे के सारे लागू होंगे। इसलिए कहीं मिसप्रिंट हो गया तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको बिल्कुल इजी टू इजी वर्ड में मैंने किया है वो, इसलिए आपको सूत्र ध्यान देना है, ना कि कोई वर्ड। अगर कहीं इधर उधर विसर्ग है तो आप सूत्र पे जाइए, सूत्र से मिलाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये दिया है। अब देखिए ये 5 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 32 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 32 में तुद धातु का लट व लंग लकार, कुछ नहीं करना। वर्तमान और भविष्य, इससे आसान क्या हो सकता है आपको। अब तुद धातु का लट और लंग लकार लिखना है। फार्मूले में जाइए, तुद को रखिए और वहां से वर्तमान और भविष्य काल को निकालिए। आपको अगर यहाँ परेशान हो रहे हैं तो नोट्स खोलिए। अब देखिए 2022 के पेपर में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो ये पूछ लिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10-10 नंबर के आ रहे हैं इंसमेंस आइटम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 30 के सेकंड में आपको देखना है, भू व गम धातु के लट व लिट लकार के सभी पुरुष को लिखना है। भू भी मैंने बताया है और गम सबसे लास्ट में मैंने बताया है, वो आपको वहां से निकालना है। पच धातु रिपीट हो गया। अब उत्तम पुरुष लिखने हैं, केवल उत्तम पुरुष को लिखना। अब लो, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचन के रूप में लिखिए और बस। तो आपको यहाँ परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि आपको जाना है सूत्र में और सूत्र से आपको उठाना है। तो ये 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, रिपीट हुए हैं 21 और 22 में, तीनों रिपीट हुए हैं। यहाँ आपका धातु रूप खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप सूत्र बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सूत्र आपको रटने हैं। सूत्र पे कोई भी दुनिया का कोई भी धातु रूप हो, सूत्र पे ले जाइए, फॉलो कराइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।